कर्म करें और फल की चिंता मत करें, लेकिन ये मान के चलें कि जितना आप कर्म करेंगे उतना ही आपका भाग्य बलवान होगा। हेलो, आई एम डॉक्टर महिमा चतुर्वेदी, एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु कंसल्टेंट। स्वागत है आप सभी का हमारे साथ मंथली प्रेडिक्शन में। फरवरी का मासिक राशिफल स्पेशली मिथुन के लिए, जेमिनी के लिए। क्या कहते हैं जेमिनी के सितारे इस पूरे फरवरी के महीने में? सबसे पहले जानना जरूरी है कि इस फरवरी में कौन से ग्रह अपने राशि परिवर्तन कर रहे हैं, कौन से ग्रह कहाँ बैठे हुए हैं। ये जो भी हम राशिफल आपको बताते हैं इस वीडियो के अंतर्गत, ये गोचर के आधार पर होता है, ट्रांजिट के आधार पर होता है कि किस तरीके से ग्रह मूव करते हैं, कौन कौन से ग्रह कहाँ प्लेस हैं। तो अगर हम फरवरी में बात करें तो गोचर के आधार पर जो बुध और सूर्य है, सिर्फ दो ही ग्रह गोचर कर रहे हैं, ट्रांजिट कर रहे हैं। ना शुक्र बदल रहे हैं, ना मंगल बदल रहे हैं। और चंद्रमा जो होता है हर सवा दो ढाई दिन में चेंज होता है, अपनी राशि को चेंज करता है। तो इस तरीके से स्थिति रहने वाली है। सूर्य और बुध की जो स्थिति है इस समय मकर में है, और बाद में जैसे सबसे पहले बुध की अगर हम स्थिति देखते हैं तो मकर से निकलकर वो कुंभ में प्रवेश करेंगे 11 फरवरी को। और सूर्य की जो स्थिति है, सूर्य भी मकर में ही है। उत्तरायण के बाद जैसे हमने देखा था कि वो मकर में है, और मकर से निकलकर वो भी कुंभ में प्रवेश करेंगे। तो बुध की स्थिति चेंज होगी, सूर्य की भी स्थिति चेंज होगी। और जो मिथुन राशि वाले हैं, इनके जो लॉर्ड होते हैं, जो स्वामी हैं, वो बुध ही है। तो इन पर, इनके कुंडली पर, इनके ग्रहों पर या ओवरऑल ऐसे व्यक्तियों पर बुध के और सूर्य के राशि परिवर्तन से बहुत ज्यादा फर्क आएगा, ये बिल्कुल श्योर है, क्योंकि इनके जो लॉर्ड हैं वो खुद ही मरकरी हैं, बुध है। अब ये जानना जरूरी है कि ये जो हम राशिफल बताते हैं आपको किस आधार पर बताते हैं। इस वीडियो में जो भी आपको हम बताएंगे वो आपके चंद्र कुंडली के आधार पर रहेगा, आपके जन्म की कुंडली पर रहेगा। आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी राशि कौन सी है। देखिए, कहीं भी अगर आपका चंद्रमा प्लेस है, आप अपनी कुंडली खोल के देख सकते हैं। जहां भी आपका मून प्लेस है, चंद्र प्लेस है, ये आपकी सुविधा आपको समझाने के लिए हमने बताया हुआ है। जैसे मून यहाँ पर है, यहाँ नंबर 3 लिखा है, तो जो आपकी राशि है वो जेमिनी हुई। अगर 2 में होता तो टॉरस होती, 4 में होता तो कर्क होती। तो इस तरीके से मून के प्लेसमेंट पर ही आपकी चंद्र राशि निर्धारित होती है। बात करते हैं हम मिथुन की। जब यहाँ पर चंद्रमा प्लेस है, नंबर 3 लिखा है, तो आपकी राशि मिथुन हुई। और इनके जो स्वामी होते हैं बुध होते हैं, जो इस फरवरी में भी ट्रांजिट गोचर करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले जानना जरूरी है कि इनका चार्ट क्या कहता है मिथुन राशि वालों का। अगर मैं इनकी लगन की बात करती हूँ, इनके फर्स्ट हाउस, लगन से हमारा तात्पर्य होता है फर्स्ट हाउस, यहाँ पर मंगल विराजमान है। और फोर्थ हाउस में इनके केतु हैं, जो सुख भाव होता है, माँ का घर होता है, वहां केतु हैं। और इनके अष्टम में देखिए, हम देखते हैं इनिशियली यानी 11 तक और 13 तक इनके सूर्य और बुध विराजमान हैं। फिर ये जो दोनों हैं भाग्य में प्रवेश कर जाएंगे। अभी जो इनिशियली यानी फर्स्ट 10 डेज में अगर मैं बात करूं, फर्स्ट हाफ में आप 13-14 तारीख तक मान के चलें, तो सूर्य और बुध की स्थिति इनके अष्टम में है। तो कहीं ना कहीं जो इनका लग्नेश है 8th हाउस में होना, इसे हम बहुत अच्छा संयोग नहीं कहेंगे। उसके बाद ये त्रिकोण में आ जाएंगे, भाग्य में आ जाएंगे, वो चीजें ठीक हैं। फिर अगर हम 10th हाउस की बात करते हैं, इनके कर्म क्षेत्र में राहु और शुक्र विराजमान है। शुक्र अभी सभी राशियों के लिए उच्च के चल रहे हैं, एग्जॉल्टेड चल रहे हैं, यानी अपना पूरा प्रभाव दे रहे हैं। तो सभी की जिंदगी में कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में आपको कंफर्ट, सुविधाएं, पैसा का जो फ्लो है, रोटेशन डेफिनेटली बढ़ता हुआ नजर आएगा। और इनके 12th हाउस में गुरु विराजमान है। तो इस स्थिति से अगर हम मिथुन राशि वालों के लिए देखते हैं कि पूरे महीने इनकी चीजें कैसे रहने वाली है। द्विस्वभाव, एक तरीके से डबल हम इसे कहते हैं, राशि होती है जिसमें चर और स्थिर दोनों के ही गुण रहते हैं कहीं ना कहीं। लेकिन जो ओवरऑल इनकी चीजें रहने वाली हैं वो पर्सनल कुंडली से भी देखना जरूरी है। तो आप अपनी कुंडली का निरीक्षण भी किसी विशेषज्ञ को आप दिखा सकते हैं, या आप चाहें तो हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। अब सबसे पहले जो जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट होती है हमारा स्वास्थ्य है, हमारी हेल्थ, उसको हमें देखना जरूरी है। तो मिथुन राशि वालों का स्वास्थ्य क्या कहता है, उसके लिए हम इनके फर्स्ट हाउस को देखेंगे, लगन को देखेंगे। इनके स्वामी बुध है, और जो फर्स्ट हाउस के जो स्वामी हैं बुध, वो इस समय 8th हाउस में है, अष्टम में बैठे हुए हैं। और जो त्रिक भाव होते हैं, छठा, आठवां, 12वां, ये कहीं ना कहीं मिस फॉर्च्यून का भाव है। इन भावों को हम अच्छा नहीं कहते। तो हेल्थ को लेकर ये बहुत जरूरी है कि मिथुन राशि वाले, जेमिनी वाले, देखिए बुध से रिलेटेड चीजें थोड़ा कहीं ना कहीं तो इनको पेट में दिक्कत आ सकती है। दूसरा, इनको एलर्जीज हो सकती हैं, किसी भी टाइप की एलर्जी इनको हो सकती है, और बॉडी पेन्स भी इनको रह सकते हैं। तो इस चीज का इन्हें विशेषकर ध्यान रखना है, एलर्जीज का,
पेन्स का और थोड़ा सा स्टमक को लेकर इन्हें थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। बाकी चीजें जैसे मंगल यहाँ पर विराजमान है, इनकी लगन में ही मंगल अभी गोचर हुए हैं, तो वक्रीय अवस्था है, लेकिन फिर भी मंगल ने इनको मजबूत बनाया है। ओवरऑल इनकी जो हम कहते हैं सोच, मेंटल कंडीशन थोड़ा पहले से स्ट्रांग हुई है, और जितना वो अपना मेंटली स्ट्रांग रखेंगे चीजों को, तो हेल्थ नेगेटिव वे में उन पर असर नहीं कर पाएगी, ये मैं कहना चाहती हूँ। इसके साथ हम बात करते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में लव एंड रिलेशनशिप। देखिए, लव एंड रिलेशनशिप के लिए हम हमेशा, रिलेशनशिप तो देखिए बहुत हो सकते हैं, माता पिता के भी हो सकते हैं और आपके कुटुंब के, फैमिली के, फ्रेंड्स के हो सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लव की। लव के लिए हम 5th हाउस देखते हैं, पंचम घर आपका। ये जो हाउस है, देखिए इसके जो स्वामी हैं शुक्र हैं, और शुक्र इस समय उच्च के होकर और आपके केंद्र में विराजमान है, तो लव लाइफ अच्छी रहने वाली है। लव लाइफ में यहाँ कोई दिक्कत नहीं नजर आ रही है। यहाँ पर शुक्र विराजमान है, लेकिन गुरु की राशि में है और राहु के साथ है। तो देखिए, राहु और शुक्र दोनों एक से कैरेक्टर होते हैं, काफी कुछ और चीजों में मल्टीप्लाई करते हैं, लंपट योग बनाते हैं। यानी देखिए, अति नहीं होनी चाहिए किसी भी चीज में। अगर आप कंट्रोल्ड वे में चलते हैं अपनी लव लाइफ में, तो इट विल बी वेरी गुड। कंप्लीट मंथ में ही वो बहुत अच्छी रहने वाली है। लेकिन अगर आप कोई भ्रम की स्थिति रखते हैं, डाउट रखते हैं, कंफ्यूजन रखते हैं, तो थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है। अदरवाइज जो शुक्र की स्थिति है, काफी अच्छी रहने वाली है लव लाइफ। आप एक दूसरे के साथ टाइम भी स्पेंड करेंगे, घूमने फिरने भी जाएंगे, ट्रैवल भी होगा, एंजॉयमेंट भी होगा, और दोनों एक दूसरे को काफी गिफ्ट्स भी देने वाले हैं इस महीने, तो आपकी चीजें ठीक रहने वाली हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके रिलेशनशिप की। देखिए, रिलेशनशिप के लिए आपका जो ये घर है, ये छोटे भाई बहन का होता है, आपके कलीग्स का होता है 3rd हाउस। 11th हाउस जो होता है वो कहीं ना कहीं आपके बड़े भाई बहन, आपके इन लॉज, इन सबको दिखाता है। माता पिता के घर है, तो इनमें थोड़ा राहु और केतु विराजमान है। और चीजें तो ठीक है, लेकिन माता पिता के साथ मिथुन राशि वालों को, जेमिनी को मैं कहना चाहूंगी, थोड़ा बॉन्डिंग स्ट्रांग रखें और गुस्सा छोड़ें। और तुमसे जो हम कहते हैं पेरेंट्स से बढ़कर कोई नहीं होता, तो उनसे अपने संबंधों को थोड़ा सा ध्यान दें, अच्छा बनाने की कोशिश करें। बाकी चीजें आपकी ठीक रहने वाली हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैरिज की। देखिए, मैरिज का जो हाउस होता है 7th हाउस है। काल पुरुष की कुंडली में जो सप्तम हाउस होता है वो मैरिज का है। अगर मैं मिथुन राशि वालों के लिए बात करूं, तो देखिए, एक तो यहाँ मंगल की सीधी दृष्टि पड़ रही है इनके सप्तम पर। जब भी मंगल 1st में, 4th में, 7th में, 8th में या 12th हाउस में होता है, तो कहीं ना कहीं मांगलिक के गुण आ जाते हैं। हालांकि गोचर है, आपकी खुद की कुंडली पर भी डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ जो मंगल की दृष्टि है, ये थोड़ा सा चीजों में जल्दबाजी, शॉर्ट टेम्पर जिसे हम कहते हैं, ऐसे कई बार मंगल की दृष्टि वाले या मंगल वाले हो जाते हैं। तो एक तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि शॉर्ट टेम्पर नहीं रहना है। दूसरा, जो आपके 7th हाउस के लॉर्ड हैं, सप्तमेश हैं, यानी वैवाहिक जीवन को जो दर्शाते हैं, वो आपके त्रिक भाव में 12th हाउस में चले गए हैं, विच इज वेरी मतलब आई मस्ट से नॉट वेरी गुड। तो ये जो चीजें हैं, यानी यहाँ का 12th हाउस में गुरु का चले जाना, ये कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा वाद विवाद, थोड़ी परेशानी ला सकता है। या ये भी हो सकता है कि आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ या जो भी आपके पार्टनर हैं, स्पाउस हैं, वो हो सकता है कहीं दूर रहते हों या कहीं बाहर रहते हों। ये भी सिचुएशन कई बार ऐसे में नजर आती है। तो वैवाहिक जीवन के लिए बहुत अच्छा नहीं कहूंगी। और जिन लोगों की अभी शादी नहीं हुई है, देखिए थोड़े समय से, लगभग जो गुरु होते हैं 1 साल तक एक राशि में रहते हैं, 12 से 13 महीने, तो 15 मई तक गुरु यहीं रहने वाले हैं मिथुन राशि वालों के लिए। वो टॉरस में है, तो इनके लिए जो वैवाहिक जीवन को लेकर चीजें हैं, उसमें सुधार होने में अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो यह तालमेल बिठा के रखें, वाद विवाद में ना जाएं। और हस्बैंड या वाइफ जो भी एक दूसरे से दूर रहते हैं, जब भी मिले एक खुशी में और एक अच्छा समय, क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गुरु के राशि परिवर्तन में अभी समय है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की हमारे की। इससे पहले एक और चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जिन लोगों की शादी भी नहीं हुई है और वो वेट कर रहे हैं या देख रहे हैं या कोई उन्हें पसंद है, तो वो भी 15 मई के बाद ही डिसाइड करें। क्योंकि जब गुरु यहाँ से चेंज होंगे और आपकी लगन में आ जाएंगे, तो उस समय, वो समय आपके लिए काफी अच्छा रहने वाला है, क्योंकि लगन से सीधी दृष्टि आपके 7th हाउस पर पड़ेगी। अच्छा मैच भी आपको मिलेगा और चीजें भी आपकी ठीक होने के चांसेस रहेंगे मैरिड लाइफ को लेके। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके करियर की। देखिए, कर्म भाव जो हमारा होता है वो 10th हाउस होता है। 10th भाव को हम कर्म हाउस कहते हैं। यहाँ पर आपके शुक्र विराजमान है, पहले से ही उच्च के होके शुक्र विराजमान है, तो काफी अच्छी सिचुएशन बनी हुई है। चकाचौंध वाले लोग जो काम करते हैं, लाइट्स, कैमरास
ब्यूटी, कॉस्मेटिक्स, इस तरीके के जो काम है, ज्वेलरी, उनके लिए डेफिनेटली मिथुन में जो ऐसे लोग हैं उनके लिए समय काफी अच्छा रहने वाला है। शुक्र की राहु की सीधी दृष्टि इनके सुख भाव पर है, तो कहीं ना कहीं ऐसे काम वाले ग्रो करेंगे, लेकिन राहु के वजह से आपको ध्यान रखना है कि बहुत ओवर नहीं हो जाना है। ऐसे लोग कई बार ओवर हो जाते हैं और अपने जो कहते हैं ना जमीन को छोड़ देते हैं, जमीन से जुड़े रहना है, चीजों पर ध्यान देना है। शुक्र यहाँ अच्छा है, एग्जॉल्टेड है, राहु के साथ है, तो कर्म क्षेत्र आपका ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ ही अगर हम बात करूं डे टू डे की इनकम की, बिजनेस की, तो वहां की जो चीजें हैं वो बहुत स्ट्रांग नहीं है। तो बिजनेस अगर आप कर रहे हैं, पार्टनरशिप में हैं, या जिसे हम पेटी कैश कहते हैं, डे टू डे की इनकम, ऑनलाइन काम, वो स्थिति थोड़ी सी नेगेटिव है, उसको आपको सुधार की जरूरत है। तो उसमें आपको बहुत जल्दीबाजी नहीं करनी है, थोड़ा पेशेंस के साथ काम करना है और बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट में भी नहीं जाना है। ये बिजनेस वालों के लिए है। बाकी जो लोग जॉब में हैं उनके लिए चीजें ठीक है, उनके ग्रोथ के चांसेस हैं, न्यू वेंचर्स में जा सकते हैं, नए कामों में जा सकते हैं, क्योंकि जो आपके बुध हैं वो भी 11 फरवरी के बाद आपके भाग्य में आ जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में आपकी चीजें बिजनेस को लेकर भी बेटर होंगी, क्योंकि जो बुध होते हैं वो हमारे बिजनेस के बहुत हद तक स्वामी होते हैं। जब वो आपके भाग्य में आ जाएंगे, अपने मित्र राशि में आएंगे, बुध आदित्य योग बनाएंगे, तो थिंग्स विल बी फार बेटर आफ्टर 11 फरवरी। इसके बाद हम बात करते हैं आपके फाइनेंस की। देखिए, जो चंद्रमा है यहाँ का स्वामी, जो हम कुटुंब भाव का स्वामी कहते हैं, धन भाव का स्वामी, वो आपका मून है। और मून हर 2 से ढाई दिन में चेंज होता है, तो चंचलता रहती है मून में, एक हम ये कहेंगे जल्दबाजी रहती है, चंचलता रहती है, और थोड़ा सा पैसे को लेके प्रैक्टिकल नहीं होते, और पैसे को लेके प्रैक्टिकल होना चाहिए, इमोशनल काम नहीं है ये। तो उस चीज में थोड़ा सा धोखा खा सकते हैं मिथुन राशि वाले, तो इस चीज का भी इनको ध्यान रखना है। बाकी पैसे की कंडीशन इनकी ठीक रहेगी, क्योंकि आगे जाके इनके कहीं ना कहीं जो हम कहेंगे भाग्य से दृष्टि रहेगी द्वितीय भाव पर बुध की, सूर्य की, तो चीजें इनकी ठीक रहने वाली हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट्स की। देखिए, जो पंचम भाव होता है वो हमारी लव लाइफ को भी बताता है, संतान को भी बताता है, और आपकी एजुकेशन, स्टूडेंट्स की स्टेटस को भी बताता है। तो ये जो स्थिति बनी हुई है यहाँ पर, शुक्र इनके केंद्र में है, गुरु के घर में है, तो चीजें अच्छी रहेंगी। अगर आप कोई भी एग्जाम देना चाहते हैं तो डेफिनेटली इस महीने में आपका रिजल्ट काफी अच्छा रहने वाला है। बस आपको भटकाव में नहीं आना, क्योंकि जो शुक्र है आपके, एक तो वो गुरु की राशि में है, जो दोनों शत्रु होते हैं, दूसरे राहु के साथ हैं। तो ऐसे में कई बार आप किसी गलत संगत में पड़ सकते हैं, फ्रेंड्स कई बार आपको थोड़ा सा मिसगाइड कर सकते हैं। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है और अच्छी संगत बना के रखनी है, और अपने करियर पर फोकस करेंगे तो स्टूडेंट्स के लिए महीना अच्छा रहने वाला है। बात करते हैं हम स्पिरिचुअलिटी की, अध्यात्म की। देखिए, आध्यात्मिक जो ग्रह होता है हम सभी जानते हैं वो गुरु होते हैं, और गुरु आपके जरूर अभी 12th हाउस में है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो आपकी 7th हाउस है, आपका जो पत्नी का घर है, पति का घर है, मैरिड लाइफ है, आपका कर्म के भी स्वामी, यानी एकदम मेन जो हम कहते हैं केंद्र के 2 जगह के स्वामी गुरु आपके 12th हाउस में चले गए हैं। तो ये स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो चीजों में स्लो डाउन उन्होंने करा हुआ है, रुक रुक के काम हो रहे हैं। तो गुरु की स्थिति जब तक नहीं बदलेगी 15 मई तक, तो मैं मिथुन राशि वालों को कहना चाहूंगी कि स्थिति उनकी थोड़ी ऊपर नीचे ही रहने वाली है। कभी बहुत अच्छा होगा और कभी एकदम से स्लो हो जाएगा। तो बहुत एक्सपेक्टेशंस ना रखें और बहुत डाउन भी ना फील करें। स्टडी रूप से एक चीजों पर मेहनत करते रहें तो आपकी चीजें ठीक रहेंगी। अध्यात्म के लिए भी, क्योंकि गुरु यहाँ पर है, ये मोक्ष का भी भाव होता है, वह भाव जिसे हम कहते हैं मोक्ष का भी भाव होता है, लेकिन शुक्र के साथ है। तो आपकी देखिए, जो शॉर्ट जर्नीज आपकी रहेंगी, धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं, आध्यात्मिक आप रहेंगे, तो ये चीजें आपको ओवरऑल जो हम कहेंगे सुख दे सकती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं केतु भी आध्यात्मिक होते हैं और गुरु और केतु का एक दूसरे से दृष्टि संयोग हो रहा है। तो इस तरीके की जो चीजें रहेंगी आपके जीवन में सुख लाएंगी, आध्यात्मिक भी आप रहेंगे। बात करते हैं हम नेक्स्ट लक की। देखिए, लक फैक्टर के लिए फर्स्ट हाफ बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि जो आपकी स्थिति बनी हुई है शुरू में, हालांकि भाग्य में शनि आपके विराजमान है, खुद ही के घर में है, तो चीजें ठीक हैं। लेकिन जब सूर्य और बुध का परिवर्तन होगा, 11 फरवरी को बुध का और सूर्य का 13 फरवरी को, उसके बाद जो आपका भाग्य एकदम से आपको बूम या ऊंचाइयों पर ले जाएगा और सपोर्ट करने लगेगा, उस समय 70 से 80% भाग्य आपका साथ देगा। लेकिन थोड़े से चिड़चिड़े रह सकते हैं। मतलब कई बार ऐसा होता है लाइफ में, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज इकट्ठी आ जाती हैं, बहुत सारे काम आ जाते हैं, हमें पता है कि हम सब कुछ कर सकते हैं, पर समय ही नहीं होता, तो समझ नहीं आता हम किसे चूज करें। तो ऐसी स्थिति आपके सेकेंड हाफ में हो सकती है। तो इसको आप कैसे मैनेज करते हैं,
प्रायोरिटी को आपको देखना है, कहाँ आपको ज्यादा लाभ है, उस चीज को अगर आप सेंसिबली हैंडल करेंगे तो आपकी चीजें अच्छी रहने वाली हैं। भाग्य सेकेंड हाफ में आपको 70 से 80% साथ देगा, और शुरू में शनि स्वयं के घर में है तो शनि की स्थिति भी अच्छी बनी हुई है आपके, पर शनि थोड़ा सा स्लो रखते हैं चीजों को, जैसे हम जानते हैं, क्योंकि वो 2.5 साल में एक राशि से दूसरी राशि में जाते हैं, तो स्थिति थोड़ी सी स्लो रह सकती है शुरू के दिनों में, फरवरी के महीनों में, लेकिन बाद में ये स्थिति आपकी अच्छी होने वाली है। तो ओवरऑल अगर मैं मिथुन राशि की बात करूं तो राहु केतु और जो केंद्र में है, और गुरु जो द्वादश में है, 12th हाउस में है, वो थोड़ा से इनके वीक हैं, और शुरू में इनके लग्नेश भी थोड़े से वीक है हेल्थ को लेके। तो ओवरऑल अगर ये इन चीजों को बैलेंस रखते हैं, ध्यान रखते हैं और सेंसिबल होकर धैर्य के साथ काम करते हैं तो इनकी चीजें ठीक रहने वाली हैं। लेकिन रेमेडीज के तौर पर बहुत जरूरी है कि आप गणपति की आराधना करें, क्योंकि बुध आपके स्वामी हैं, लॉर्ड हैं। गणपति अथर्वशीष का आप पाठ कर सकते हैं। बुधवार बुधवार अवश्य ही आपको गणपति के मंदिर जाना चाहिए, दर्शन करने चाहिए। इसके साथ ही साथ आपको डेली सूर्य को भी जल चढ़ाना चाहिए, उससे आपके कॉन्फिडेंस में और भाग्य में काफी प्रबलता आएगी। ये आप नित्य करें और आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें। ऐसा करने से फरवरी का महीना आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। थैंक यू।